चलिए, तो अभी हम लोग जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। वैसे तो 3 फॉर्म हमारी डिफरेंट इक्वेशन है। तो जैसे कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है हमारी ये वाली, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लोग जो है 2 फॉर्म में लिखेंगे। 2 फॉर्म कैसे, ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसे 2 फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तीसरी फॉर्म जो है अभी हमारे सीबीएसई में कैंसिल हो गई है। एक तो होती है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक होती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमारी 2 फॉर्म है, एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और एक इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है हमारी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, हमें इस फॉर्म में इसको लाना है। और इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है हमारी, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। यानी कि हमें इन दोनों फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन को इन 2 फॉर्मों में कन्वर्ट करना है, एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और एक इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि पहली फॉर्म देखिए कि पहली फॉर्म कौन सी है, यानी कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो करना कुछ नहीं है हमको, सिंपली हमको सिर्फ क्या करना है कि जैसे कि ये दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, y को यही रहने दीजिए और बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो ये देखिए हमारा कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी फॉर्म, वेयर m इज माइनस ए अपॉन बी और c इज माइनस सी अपॉन बी। ये देखिए इंटरसेप्ट आ गया और ये हमारा क्या आ गया, स्लोप आ गया। ठीक है, अब जो दूसरी फॉर्म है हमारी, तो इसमें अपने को क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको राइट साइड में सिर्फ c को शिफ्ट करना है। यानी कि इसमें हमने किसको शिफ्ट किया था, a को और c को, y को वहीं रहने दीजिए और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो m और c आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको c से डिवाइड करना है। इस तरीके से देखिए, c से हमने जो है इसको डिवाइड किया, यानी कि डिवाइड बाई बोथ साइड्स कर दीजिए। इस वाले को, इस वाली टर्म को बोथ साइड्स डिवाइड कर दीजिए और फिर इसे इस तरीके से लेकर आइए, इसके डिवाइड में चला जाएगा 1। तो हमारा आंसर आ गया इस फॉर्म में, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू फॉर्म, जहां ये वाला जो है हमारा, देखिए ये जो पोर्शन है ये हमारा x इंटरसेप्ट है, यानी कि a की वैल्यू आप इसे ले सकते हैं माइनस सी अपॉन ए। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, x इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये जो हमारा है ये आ गया हमारा b, यानी कि माइनस सी अपॉन b, ये आ गया y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट। तो हमने क्या निकाल लिया, दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसको, एक तो स्लोप इंटरसेप्ट में और एक इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बता देता हूं जिससे इसकी हेल्प से यानी कि हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व किया जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसे दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें पहले इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट में बदलते हैं। तो y को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको राइट साइड में ले जाइए। तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2 अपॉन -3 और -6 अपॉन -3। ठीक है, तो हमने इसे इक्वेट कर देना है mx प्लस सी से। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 अपॉन -3 विच इज 2/3, और c की वैल्यू जो है वो है -6 अपॉन -3 यानी कि 2। तो ये हमारा क्या है, स्लोप आ गया। देखिए ये वाली वैल्यू जो है वो स्लोप आ गई, यानी कि m की वैल्यू, और c की वैल्यू यानी कि y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट है और ये m की वैल्यू है। इसी तरीके से अगर मुझे इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 है। तो 2x माइनस 3y आपको राइट साइड में -6 को शिफ्ट करना है, फिर डिवाइड बाई -6 करना है, डिवाइड बाई -6। ठीक है, इज इक्वल्स टू -6 अपॉन -6। तो ये आ जाएगा -6 अपॉन 2, और ध्यान रखिएगा बीच में प्लस होना चाहिए। यहाँ हम लोग इसको इस तरीके से कर देंगे, 1 आ गया। तो हमारी जो है a का वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, -6/2 विच इज -3, और b की वैल्यू जो है वो है -6 अपॉन -3 यानी कि +2। तो ये आ गया हमारा x इंटरसेप्ट, ये आ गया y इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से हम लोग जो है दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन को 2 अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग जो है कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर